इस फिल्म की कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो कि निकलता तो है अपनी माँ को ढूंढने के लिए, लेकिन रास्ते में कई सारे कांडों को अंजाम देते हुए। अब उस लड़के ने कौन से कांड किए, आइए जानते हैं। इस फिल्म का नाम है इन प्रेस ऑफ ओल्डर वुमेन। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक कैथोलिक स्कूल से, जहां एंड्रिस पढ़ने जाता था। एक दिन शहर में स्पेनिश सिविल वॉर की घोषणा होती है, जिसकी वजह से शहर के सारे स्कूल, दुकान वगैरह बंद कर दिए जाते हैं, मतलब कि टोटल लॉकडाउन। एंड्रिस भी अपनी साइकिल उठाकर घर जाने के लिए रवाना हो जाता है। रास्ते में वो ये बात नोटिस करता है कि शहर के सारे मर्द वॉर में चले गए हैं और शहर बिल्कुल खाली हो गया है। एंड्रिस रात में अपने घर पहुंचता है और अपने जेनिटर्स के साथ डिनर करने लगता है। एंड्रिस के फादर वॉर में मारे गए थे और उसकी माँ शहर से बहुत दूर एक कोरोना नाम की सिटी में रह रही थी। एंड्रिस उसी वक्त अपनी माँ से मिलने जाने का फैसला करता है। इस पर उसके जेनिटर्स उसे समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि तुम इस शहर के बॉर्डर को भी पार नहीं कर पाओगे, वहाँ का कमांडर तुम्हें देखते ही गोली मार देगा। पर एंड्रिस कहाँ किसी की सुनने वाला था। अगले ही दिन वो अपनी साइकिल पर बैठकर कोरोना जाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन जेनिटर के कहे अनुसार बॉर्डर पर उसे रोक लिया जाता है। पूछताछ के दौरान एंड्रिस कहता है कि मैं यहाँ फौज में भर्ती होने आया हूँ। दरअसल एंड्रिस का प्लान फौज में भर्ती होकर चुपके से बॉर्डर क्रॉस करने का था, लेकिन कमांडर डेवलस उसे फौज में लेने की जगह किचन में आलू छीलने का काम दे देते हैं। बटालियन के किचन में एंड्रिस की मुलाकात ऑनोरियो नाम के एक बावर्ची से होती है। वो एंड्रिस को मुर्गी काटना और बाकी के काम सिखाने लगता है। तभी वहाँ पीलर नाम की एक लड़की हरी सब्जी लेकर आती है और उसे देखते ही ऑनोरियो उसके साथ चुम्मा चाटी करना शुरू कर देता है। अगले दिन बॉर्डर पर कुछ जवान एक अमेरिकन कपल को पकड़ लेते हैं और पूछताछ के लिए उन्हें कमांडर के पास ले जाते हैं। गोरे की बीवी कहती है कि हम सिर्फ यहाँ घूमने आए थे, चाहे तो आप हमारी एम्बेसी से बात कर ले। पर कमांडर को अंग्रेजी समझ में नहीं आती थी और ना ही उन गोरों को स्पेनिश। इन सब में एंड्रिस वहाँ आता है और उन दोनों के बीच के बात को ट्रांसलेट करके उन दोनों को समझाता है। गोरे की बीवी फिर कहती है कि हम कोई आतंकवादी नहीं है, हम तो सिर्फ स्पेन में घूमने के इरादे से आए थे। इतना कहकर वो कमांडर के फोन से अपने एम्बेसी में फोन लगाने लगती है। तभी कमांडर उसके हाथ से फोन छीनते हुए कहता है कि यह तुम्हारे बाप का फोन नहीं है, हम अपनी तरह से आप लोगों की पूरी जांच पड़ताल करेंगे और अगर सब कुछ सही रहा तो आपको छोड़ देंगे। इसके बाद वो उन कपल्स के पासपोर्ट को अपने पास रख लेता है और उन्हें वीआईपी गेस्ट हाउस में रुकने के लिए कहता है। एंड्रिस उन अमेरिकी कपल को उनके कमरे तक छोड़ने के लिए जाता है। तभी गोरे की बीवी कहती है कि क्या तुम मेरी मुलाकात कोंडे से करवा सकते हो। दरअसल कोंडे के हाथों में ही उसकी पासपोर्ट्स थी। एंड्रिस कहता है कि मैं ट्राई करूंगा। फिर एंड्रिस कोंडे के पास जाकर कहता है कि तुमसे उस गोरे की बीवी मिलना चाहती है। कोंडे पूछता है कि मुझसे क्यों मिलना चाहती है, तो एंड्रिस कहता है कि खुद ही चलकर पता कर लो। फिर वो दोनों गोरे की बीवी से मिलने जाते हैं, जो कि कार में कोंडे के आने का इंतजार कर रही थी। वो कोंडे से कहती है कि अगर तुम मुझे मेरे पासपोर्ट लौटा देते हो तो मैं तुम्हें एक इनाम दूंगी। कोंडे पूछता है कि कौन सा इनाम, तो गोरे की बीवी अपने कपड़े खोलने लगती है। कोंडे घबराकर कार से उतरने की कोशिश करता है, लेकिन गोरे की बीवी उसे कार के अंदर खींचकर दरवाजा बंद कर लेती है। इसके बाद हम एंड्रिस को देखते हैं, जो कि हिलती हुई कार को देखकर कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। क्या आपकी समझ में कुछ आया? अगर हाँ तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगले दिन एंड्रिस उन अमेरिकी कपल के पासपोर्ट लेकर उसके पास जाता है। पासपोर्ट देखकर गोरे की बीवी बहुत खुश हो जाती है। वो मन ही मन कहती है कि फाइनली मेहनत रंग लाई। इसके बाद वो एंड्रिस को अपने कमरे में ले जाती है और उसका पति ब्रश करने के लिए बाथरूम में चला जाता है। एंड्रिस गोरे की बीवी से कहता है कि मैंने भी आपकी इतनी मदद की, मुझे भी इनाम चाहिए। तो गोरे की बीवी कहती है हाँ क्यों नहीं, ये लो पार्ले जी बिस्कुट खाओ। एंड्रिस कहता है कि मुझे बिस्कुट नहीं चाहिए। तो गोरे की बीवी कहती है अगर तुम्हें बिस्कुट नहीं चाहिए तो और क्या चाहिए। एंड्रिस उसी वक्त गोरे की बीवी पर लपक जाता है और उसके साथ चुम्मा चाटी करना शुरू कर देता है। और इसी दौरान हरामी कैमरामैन अपने कैमरे को सीलिंग की तरफ कर देता है। अगले सीन में हम एंड्रिस को आलू छिलते हुए देखते हैं। वो काफी उदास था। दरअसल उस गोरे की बीवी ने उसे अपने साथ करने नहीं दिया था, इसी वजह से एंड्रिस का देवदास मोड ऑन हो गया था। एक दिन कमांडर डेवलस एंड्रिस को अपने घर पर बीवी की काम में मदद करने के इरादे से भेज देते हैं। वहाँ एंड्रिस की मुलाकात डेवलस की बेटी जूलिया से होती है। जूलिया को एंड्रिस जरा भी पसंद नहीं आता है और वो अपनी माँ से इस बारे में बहस करने लगती है। एंड्रिस भी चुपकर उन दोनों की बातें सुन लेता है और मन ही मन ये फैसला करता है कि वो जूलिया को पटा कर ही रहेगा। एक दिन जूलिया और एंड्रिस सब्जी लाने के लिए जाते हैं। वापस लौटते समय पेट्रोलिंग करते हुए कुछ जवान उन्हें रोकते हैं और उनकी बैग की तलाशी भी लेते हैं। दरअसल उस वक्त किसी भी लोकल आदमी को सामान वगैरह खरीदने की अनुमति नहीं थी। तभी एंड्रिस उन्हें अपना आर्मी सर्टिफिकेट दिखाता है, जिसे देखते ही वो ऑफिसर उन्हें छोड़ देते हैं। वो एंड्रिस से पूछते हैं कि ये लड़की कौन है, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो एंड्रिस कहता है कि हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अब यहाँ जूलिया पिघल जाती है। घर पहुंचने पर एंड्रिस जूलिया को एक ड्रेस गिफ्ट करता है। जूलिया वो ड्रेस पहनकर जब एंड्रिस के सामने आती है तो एंड्रिस खुद को रोक नहीं पाता है और उसी वक्त जूलिया की अनबॉक्सिंग करना शुरू कर देता है।
जूलिया भी खुद को एंडेस के हवाले कर देती है और दोनों इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं। दोनों वर्जिन थे और दोनों को ही सुई में धागा लगाना नहीं आता था। उसी वक्त जूलिया की माँ बाजार से सब्जी लेकर वापस आ जाती है और दोनों को उस हालत में देखते ही उनके हाथों से सब्जी की थैली छूटकर नीचे गिर जाती है। अगले दिन में हम एंडेस को अपनी साइकिल के साथ शहर में घूमते हुए देखते हैं। जाहिर सी बात है कि जूलिया की माँ ने उसे अपने घर से निकाल दिया था। अब एंडेस को सिर्फ और सिर्फ किसी के साथ गपागप करना था, पर उसके लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी। तभी वो अपने आर्मी सर्टिफिकेट का फ़ायदा उठाते हुए कम दामों में सामानों को खरीद कर उसे शहर ले जाकर ज़्यादा दाम में बेचने लग गया, जिसकी वजह से जल्दी ही उसके पास ढेर सारे पैसे जमा हो गए। उन पैसों से वो एक प्रोस्टिट्यूट को अपने साथ ओयो में ले जाता है, लेकिन उसे उस प्रोस्टिट्यूट के साथ मज़ा नहीं आता है क्योंकि वो एकदम बेजान से पड़ी हुई थी। एंडिस बाहर निकल जाता है और एक बार फिर उसका छोटा चेतन वर्जिन ही रह गया था। इसके बाद फिल्म की कहानी कुछ साल फ्यूचर में शिफ्ट हो जाती है। वॉर खत्म हो चुका था और सब धीरे धीरे पहले की तरह होने लगा था। अब एंडेस भी पहले से काफ़ी बदल चुका था। एक दिन उसकी माँ कोरोना से वापस अपने शहर लौट आती है। तब जाकर एंडेस फाइनली अपनी माँ से मिल पाता है। उसकी माँ के साथ विक्टर नाम का एक आदमी भी था, जिसके साथ वो जल्दी ही शादी करने वाली थी। फिर एंडेस की माँ उसे अपने साथ अपने अपार्टमेंट में ले जाती है। अपार्टमेंट की लिफ्ट में एंड्रेस की मुलाकात मार्था नाम की एक शादीशुदा औरत से होती है, जो कि उसके अपार्टमेंट के ठीक ऊपर वाले कमरे में ही रहा करती थी। एंड्रेस मार्था को देखता ही रह जाता है। अगले ही दिन एंड्रेस पता लगाते हुए एक लाइब्रेरी में पहुंच जाता है जहां मार्था जॉब करती थी। वहां वो मार्था को पटाने की कोशिश करने लगता है। मार्था भी उसे ग्रीन सिग्नल दे देती है, लेकिन तभी मार्था का हस्बैंड कार्लोस वहां आ जाता है। ओवर एक्साइटेड एंड्रेस वहां से निकल जाता है। तभी उसे रास्ते में पीलर एक छोटे से बच्चे के साथ दिखाई देती है, जिसे वो बटालियन के किचन में मिला था। पीलर उसे बताती है कि कमांडर को हमारे अफेयर के बारे में पता चल गया था और उसी वजह से उन्होंने ऑनोरियो को मार दिया और यह उसी का बच्चा है। एंडेस फिर उसका दुख मारने के लिए उसके साथ उसके घर जाता है। वो पीलर से कहता है कि तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए हम किसी रेस्टोरेंट में डिनर के लिए चल सकते हैं। तो पीलर भी उसके लिए तैयार हो जाती है। साथ ही साथ पीलर को कपड़े चेंज करते हुए देखकर एंडेस चार्ज हो जाता है। पीलर भी उसके इरादे समझ चुकी थी। रात में रेस्टोरेंट में डिनर के दौरान पीलर एंडेस से सीधे पूछ लेती है कि क्या तुम मेरे साथ गपागप करना चाहोगे। तो एंडेस कहता है कि जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तब मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था, पर अभी मैं जरूर तुम्हारे साथ करना चाहूंगा। इसके बाद दोनों किसी अनजान आदमी के गोडाउन में जाकर गपागप करने लगते हैं। इससे पहले कि हम ऑडियंस को कुछ देखने का मौका मिलता, हरामी कैमरामैन अपना कैमरा फिर से सीलिंग की तरफ कर देता है। एंड्रेस ने फाइनली अपनी वर्जिनिटी लूज कर ली थी और वो बहुत खुश था। अगली सुबह एंड्रेस मार्था के कमरे में जाता है। उस वक्त उसका हस्बैंड काम पे गया हुआ था। दोनों फिर गपागप करने लगते हैं। अब एंड्रेस के दोनों हाथों में लड्डू थे, उसकी निकल पड़ी थी। एक दिन मार्था उसे बताती है कि उसके हस्बैंड को गांजा बेचने के चक्कर में पुलिस पकड़ कर ले गई है। वो एंड्रेस से मदद मांगती है। एंड्रेस फिर विक्टर के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। विक्टर भी एक भारी भरकम पोस्ट पर था और वो अपने पावर की मदद से मार्था के हस्बैंड को जेल से रिहा करवा देता है। कार्लोस के लौटते ही मार्था शहर छोड़कर उसके साथ चली जाती है। इस बात से एंड्रेस को बहुत दुख होता है। अपने दुख को दूर करने के लिए वो एक ओपेरा कंसर्ट में जाता है, जहां उसकी नजर बॉबी नाम की एक इटालियन वायोलिनिस्ट पर पड़ती है। एंड्रेस उसके पास जाकर उसे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने लगता है, जिसमें कि वो पूरी तरह से माहिर हो गया था। एंड्रेस से इम्प्रेस होकर बॉबी उसे अपने होटल में ले जाती है, पर होटल का मैनेजर कहता है कि गेस्ट अंदर कमरे में नहीं जा सकते। दोनों फिर एक ओयो बुक करते हैं और वहां जाकर एक दूसरे के शार्पनर में अपनी पेंसिल घुमाने लगते हैं। इसी दौरान दोनों को एक दूसरे से सच्चा वाला प्यार यानी कि ट्रू लव हो जाता है। पर बॉबी को अपनी नेक्स्ट कंसर्ट के लिए इटली जाना पड़ता है। एंड्रेस भी इटली पहुंच जाता है और दोनों फिर से अपने काम में लग जाते हैं। इसी के साथ आज की ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मूवी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।